हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग की हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें देखेंगे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो देखिए, इसमें बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। इन चारों को आइए हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पहला जो है वो है हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज मतलब प्रोडक्ट इज़ लॉन्च इन द मार्केट विथ फुल स्केल प्रोडक्शन। मतलब पहली बार जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है मार्केट में, तो वो इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर आता है। प्रोडक्ट इज़ अ न्यू वन, द प्रोडक्ट एंटायरली न्यू मार्केट रिप्लेस ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। वो पुराने किसी प्रोडक्ट को हटा के जब नया प्रोडक्ट आता है तो वो इंट्रोडक्शन स्टेज कहलाता है। सेल्स ग्रो एट वेरी लोअर रेट बिकॉज इट इज़ नॉट इफेक्टिव डिमांड। एग्जाम्पल 3D टेलीविज़न। और जो इसकी सेल्स होती है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड नहीं होती है, क्योंकि लोग जब उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानेंगे ही नहीं तो उसकी डिमांड भी नहीं करेंगे। आइए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देख लेते हैं। लो एंड स्लो सेल्स, बहुत धीरे धीरे सेल्स होता है। हाई प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट जो नया इंट्रोड्यूस होता है वो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है। हैवी प्रमोशन एक्सपेंसेस, जो प्रमोशन किया जाता है उस प्रोडक्ट को लेके उसकी एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, देखिए नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी होती है। क्यों? क्योंकि कस्टमर को क्या होता है, उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल पता ही नहीं होती है। लो प्रॉफिट, देखिए जब क्या होता है, लो सेल होता है तो आपका लो प्रॉफिट भी होगा। जब आपका माल ही कम बिकेगा तो प्रॉफिट भी आपका कम होगा। नैरो प्रोडक्ट लाइन। देखिए जो नेक्स्ट स्टेज है वो है आपका ग्रोथ स्टेज। वंस मार्केट हैज़ एक्सेप्टेड द प्रोडक्ट, सेल बिगेन टू राइज इन सेकेंड स्टेज। देखिए जैसे कि मार्केट में प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। जो भी अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, कस्टमर उसको क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, उसको यूज़ करना शुरू कर लिए, तो उसका क्या होता है, ग्रोथ होना शुरू हो जाता है सेकेंड स्टेज में, यानी ग्रोथ स्टेज में। प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ कंसिडरेबल एंड वाइड स्प्रेड अप्रूवल इन द मार्केट। जो मार्केट में बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट की एक्टिविटीज़ बढ़ने लगती है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये देख लेते हैं। रैपिड इंक्रीज इन सेल्स, सेल्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ होता है। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, जो कंपनी होती है अपने प्रोडक्ट में अलग अलग तरीके की इम्प्रूवमेंट भी करती है जैसा कि कस्टमर चाहते हैं। इंक्रीज़ इन कंपटीशन, अगर देखिए कोई प्रोडक्ट मार्केट में बहुत तेज़ी से चल रहा है तो उसके कंपटीशन भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो आपका इंक्रीज़ इन प्रॉफिट। जैसे देखिए अगर आपका सेल्स बहुत ज़्यादा होगा तो आपकी प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगी। रिडक्शन इन प्राइस, देखिए कंपटीशन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो कोई भी पर्सन, मतलब कोई भी कंपनी क्या होगी, प्राइस हाई करके अगर सेलिंग करेगी तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको उस प्रोडक्ट की प्राइस कम करनी पड़ती है। थर्ड जो आपका स्टेज है वो है आपका मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है। मार्केट बिकम सैचुरेटेड, द हाउस होल्ड डिमांड इज सेटिस्फाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर फुल। प्रोडक्ट हैज़ टू फेस कीन कॉम्पिटिशन विच ब्रिंग प्रेशर ऑन प्राइसेस, दो द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट राइसेज बट अ लोअर रेट, प्रॉफिट मार्जिन हाउएवर डिक्लाइंस ड्यू टू कीन कॉम्पिटिशन। देखिए मैच्योरिटी स्टेज वो स्टेज को कहते हैं जहाँ पे जो होती है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी रहती है। वहाँ पे मतलब ना कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करती है ना लॉस इनकर करती है, मतलब इक्वल अमाउंट में वो क्या करती है, उसको प्रॉफिट होता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सेल्स इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, सेल्स बहुत ही धीरे धीरे इंक्रीज होता है। नॉर्मल प्रमोशनल एक्सपेंसेस, उसमें जैसे कि थोड़े मोड़े प्रमोशन के खर्चे आते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे आके सब लोगों को पता होता है प्रोडक्ट के बारे में, इसलिए प्रमोशन पे ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ते हैं। यूनिफॉर्म एंड लोअर प्राइसेस, प्राइस उसकी जो रहती है मतलब कम ही समझ लीजिए, एक रहती है या तो नॉर्मल रहती है। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, उससे रिलेटेड अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट भी मार्केट में आ जाते हैं। प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीजेस, जितना कंपनी को पहले प्रॉफिट होता था उससे कम ही प्रॉफिट होता है इस स्टेज में आके। देखिए जो हमारा लास्ट स्टेज है वो है हमारा डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज में क्या है, दिस इज द फाइनल स्टेज, सूनर और लेटर एक्चुअल सेल्स बिगन टू फॉल under the impact of new product competition and changing consumer behavior. The sales and profit falls down sharply and the promotional expenditure has to be cut down drastically. डिक्लाइन स्टेज में मतलब सारी चीज़ें क्या हो जाती है, एकदम फाइनली फॉल होने लगती है। मतलब सेल्स कम हो जाता है, प्रॉफिट आपकी कम हो जाती है, उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, उसका कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। कंज्यूमर जो होता है उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके बिहाफ में न्यू प्रोडक्ट आ चुका होता है। आइए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। रैपिड डिक्रीज इन सेल्स, सेल्स में बहुत ही तेज़ी से कमी होने लगती है। नो प्रमोशनल एक्सपेंसेस, देखिए जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं तो उससे रिलेटेड आप प्रमोशन क्यों करेंगे, तो उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा नहीं होता है। डिक्लाइन स्टेज सेट्स इन व्हेन कस्टमर प्रेफरेंस
change due to availability of technological superior products and customer shift in values belief and taste to product offering more value। देखिए डिक्लाइनिंग स्टेज क्यों आता है, क्योंकि अगर कस्टमर के टेस्ट में, टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाता है, वैल्यूज़ में, बिलीफ में चेंज हो जाता है, तो डिक्लाइनिंग स्टेज किसी भी कंपनी को फेस करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट के लिए। होप आपको ये सारे स्टेजेस समझ में आए होंगे। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को भी नोट चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।